हिस्ट्री क्लास 7 लेसन 5। शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत बच्चे अपने विद्यालय से शैक्षणिक परिभ्रमण पर बोधगया पहुँचे। वहाँ सबसे पहले उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर को देखा, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए। उनमें कुछ बच्चों ने अपने शिक्षक के सहयोग से मंदिर निर्माण की शैली, संरचना, उसमें प्रयुक्त सामग्री, निर्माता के उद्देश्य से, उसका काल इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से तत्कालीन शासकों ने अपने धार्मिक विश्वासों को व्यक्त करने के लिए बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़े उपासना स्थलों का निर्माण करवाया। मध्यकालीन शासकों ने इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर स्थापत्य कला के कई नमूने निर्मित करवाए। इस काल में शासकों ने अपने धार्मिक विश्वासों के अलावा राजनीतिक शक्ति और प्रभाव को इमारतों के निर्माण द्वारा व्यक्त किया। मध्यकाल का शासक वर्ग अपनी सत्ता को वैध ठहराने, शासन को अस्थायी बनाने तथा पड़ोसी राज्य से अपने राज्य को श्रेष्ठ साबित करने आदि के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर महाबोधि मंदिर, इमारतों और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया गया। लिंगराज और महाबोधि मंदिर की संरचना में क्या अंतर दिखता है? 18वीं शताब्दी के बीच भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग निर्माण शैलियों में राजाओं एवं अधिकारियों द्वारा दो तरह की इमारतों का निर्माण किया गया। पहली तरह की इमारतों में किले, महल तथा मकबरे थे जो राजाओं एवं बादशाहों के निजी हितों के लिए। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी इमारतें धार्मिक और लोगों के उपयोग से जुड़ी थी। लिंगराज मंदिर का चित्र। संरचना शैली और निर्माण सामग्री के उपयोग के आधार पर इस काल में बनने वाली इमारतों को 3 भाग में बांटा गया था। पहले भाग के अंतर्गत 8वीं से 13वीं सदी के बीच बने मंदिरों को रखा जा सकता था। मंदिर का निर्माण मुख्यतः नागर और द्रविड़ शैली नामक 2 शैलियों में हुआ। वस्तुतः इस काल में स्थापत्य कला के सभी रूपों का विकास हुआ, जिससे मंदिर ही अभी बचे हैं। आपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर या खुंजारो मध्य प्रदेश के बने मंदिरों के विषय में सुना होगा। यह आपने निर्माण शैली, भव्यता और मजबूती के लिए विश्व में आज भी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ था। इस शैली के मंदिर आधार से शीर्ष तक आयताकार एवं शंक्वाकार संरचना में बनी होती। शीर्ष क्रमशः पतला होता जाता, जिससे शिखर कहा जाता था। मंदिर की केंद्रीय भाग में प्रधान देवी देवता की मूर्ति स्थापित होती, जिसे गर्भगृह कहा जाता। मंदिर चारों तरफ से अलंकृत स्तंभों पर टिकी होती है। यह प्रदक्षिणा पथ से भी घिरी होती है। गर्भगृह के पीछे और अगल बगल झरोखा बना होता है। उस समय मंदिरों का निर्माण मुख्यतः पत्थरों तथा तराश कर क्रमिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए बनाया गया था। आपके गांव के मंदिर में नागर शैली की कौन सी विशेषता दिखती है? कोणार्क सूर्य मंदिर। 13वीं शताब्दी में निर्मित वास्तुकला की महान उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य पौराणिक कथाओं में अपने 7 घोड़ों वाले रथों पर सवार होकर आकाश में चलता है। इस दृश्य को मंदिर के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। मंदिर को रथ का
रूप दिया गया है। मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा एहसास कराने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनसे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां ऐसे लगती है जैसे कि सातों घोड़े रथ को खींच रहे हैं। इसी चबूतरे पर मंदिर के 2 भवनों देकुल और जगमोहन का निर्माण किया गया है। मंदिर की 12 बाहरी दीवारें उकरी है आकृतियों से सजी हुई है। ये आकृतियाँ फूल पत्तियों, पशु, देवी, दानव, काल्पनिक पशुओं के रूप में बड़े आकार में उत्कीर्ण हैं। इसी काल में दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का विकास हुआ। कोणार्क सूर्य मंदिर और मीनाक्षी मंदिर के ऊपरी भाग में क्या अंतर है? इसकी विशेषता थी कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था, जिसकी संख्या 5 से 7 तक होती थी। इसे विमान का नाम दिया गया। स्तंभों पर टिका एक बड़ा कमरा होता था जिसे मंडप कहा गया। गृह स्तंभ के सामने अलंकृत स्तंभों पर टिका एक बड़ा कक्ष होता था जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। संपूर्ण मंदिर की संरचना ऊंची दीवारों से घिरी होती जिसमें एक प्रवेश द्वार होता, वह बहुत भव्य और अलंकृत होता। इसे गोपुरम कहा जाता। इसका संबंध सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मदुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में ही निर्मित है, लेकिन सामान्यतः दिखने में वह नागर शैली की विशेषताओं से परिपूर्ण लगता है। इस तरह के मंदिरों का निर्माण एक साथ शासकों की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रमाण बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ा एक अभिलेख है। इससे यह ज्ञात होता है कि मंदिर का निर्माण राजदेव ने अपने देवता की उपासना हेतु किया, जिसका नाम राजेश्वरम था। शासक और भगवान के नाम में समानता का सुंदरेश्वर मंदिर मदुरई। मीनाक्षी मंदिर मदुरै। मेहराब विशुद्ध रूप। मेहराब का डॉट आधारित रूप। मेहराब निर्माण की टोडा तकनीक। उद्देश्य था जनता के समक्ष अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पेश करना। धार्मिक अनुष्ठान में भी देवता और राजा दोनों की उपासना की जाती थी। राजा का देवता मंदिर का प्रधान देवता होता था, जो लघु देवता उसके सहयोगी और अधीनस्थों के इस प्रकार के मंदिर और उसमें स्थापित देवी देवता शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित क्षेत्र का छोटा रूप था। द्वितीय भाग के अंतर्गत 13वीं से 16वीं सदी के बीच बनी इमारतों को रखते हैं। इस काल की इमारतें स्थापत्य कला के सभी विधाओं में नई हैं। इसका निर्माण मुस्लिम शासकों द्वारा किया गया था। इस काल में भारत में नए शासक वंश तुर्क अफगान शासक वर्ग की स्थापना हुई। नए शासक वर्ग की पहली आवश्यकता थी रहने के लिए भवन और अपने समर्थक हेतु पूजा स्थलों का निर्माण। पूजा स्थल उपलब्ध कराने के लिए पहले से मौजूद कुछ मंदिरों एवं अन्य इमारतों को मस्जिदों में परिवर्तित किया। भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम उपासना स्थल कुब्बतुल इस्लाम यानी इस्लाम की शक्ति मस्जिद है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार
परिसर में है। इस काल में मेहराब और गुंबद नामक दो नवीन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। गुंबद इमारतों को भव्य बना देता था, जो मेहराब उसे मजबूती प्रदान करता। मेहराब का दो रूप इस समय भारत में प्रचलित हुआ। इन दोनों में कुछ अंतर जिसे आप इनके नाम के साथ दिए गए चित्र में स्पष्ट कर सकते हैं। शैली में परिवर्तन के साथ निर्माण सामग्रियों में भी नई चीज़ें आईं। अब चूना पत्थर और सुर्खी का प्रयोग बढ़ा। यह उच्च श्रेणी का गारा होता था जो पत्थर के टुकड़ों के मिलाने में सहायक था। इसकी वजह से विशाल ढांचा का निर्माण सरल और तेज हुआ। इससे पहले भारत में इमारतों को बनाने में सहतीर के उपयोग पर आधारित क्षैतिज शैली को अपनाया जाता था। इसमें एक विस्तृत संरचना का निर्माण संभव नहीं था। कुतुब मीनार इस्लामी शक्ति का प्रतीक। तुर्कों की भव्य इमारत कुतुब मीनार है। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया। उसने इसे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू किया। यहाँ 5 मंजिला की इमारत है जिसकी कुल ऊंचाई 71.4 मीटर है। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। अगली 3 मंजिल इल्तुतमिश ने 1229 में बनवाई। इस मीनार का शीर्ष वज्रपात या बिजली गिरने के कारण टूट गया था, जिसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने, ये अलाई दरवाज़ा का चित्र, ये कुतुब मीनार का चित्र, करवाया। साथ ही उसी ने इसमें एक मंजिल और जोड़ा। इसका मुख्य आकर्षक इसके छज्जे हैं जो मीनार से जुड़े हुए हैं। लाल और सफ़ेद बालू पत्थर तथा संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। कुतुब मीनार निर्माण इस्लामी शैली में हुआ है। मेहराब के वैज्ञानिक विधि का पहली बार प्रयोग कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा में देखते हैं। यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इस्लामी शैली के मेहराब के निर्माण में यह इमारत भारत में प्रसिद्ध है। तुगलक कालीन स्थापत्य में गयासुद्दीन का मकबरा एक नई शैली की ओर संकेत करता है। इसने भारतीय और इस्लामिक शैलियों की सुंदरता एवं संतुलित समावेशन हुआ। तुगलक काल में भवनों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। इस काल की इमारत अच्छे चबूतरे और गुंबद संगमरमर का बनाया गया है। बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। इसका निर्माण 1353 ईस्वी में हुआ। इस पर दिल्ली की तुगलक शैली का प्रमाण है। इसकी प्रेरणा गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से ली गई है। इसमें ढलवा दीवारें और गुंबद बनाया गया है। इसका निर्माण ईंटों से हुआ है। मलिक इब्राहिम प्रसिद्ध सूफी संत थे। इस मकबरे का निर्माण इनके लड़के सैयद दाऊद द्वारा किया गया। स्थापत्य कला के विकास के तृतीय भाग के अंतर्गत मुगल काल में बनी इमारतों को देखा जा सकता है। मुगल ने भव्य महलों, किलों, विशाल द्वारों, मस्जिदों एवं बागों का निर्माण करवाया। मुगल शासकों ने व्यक्तिगत स्तर पर इमारतों के निर्माण में रुचि दिखाई, विशेषकर शाहजहां ने। मुगल काल का आरंभिक रूप बागों के निर्माण में दिखता है। इसकी शुरुआत बाबर के द्वारा हुई। उसने अपनी आत्मकथा में औपचारिक रूप से बागों की योजना और उनके बनने वाले में अपनी रुचि का वर्णन किया है। बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे।
4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बाग जैसे कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए थे। मुगल स्थापत्य कला का व्यवस्थित एवं वास्तविक विकास अकबर के काल में शुरू हुआ। अकबर द्वारा निर्मित इमारतों में इस्लामिक, हिंदू, बौद्ध, जैन तथा स्थानीय शैलियों का समावेशन हुआ। उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी में किले और महलों का निर्माण करवाया। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बुंदेल दरवाज़ा है, जो अर्ध गुंबद शैली में बना है। इन इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया। हुमायूं के मकबरे में स्थित 4 बाग। साम्राज्य के विस्तार के साथ उसके संसाधन बढ़े, इससे स्थापत्य कला का विकास हुआ। जहांगीर के शासन काल के अंत में पूरी तरह से संगमरमर की इमारतें बनने लगी। इनकी दीवारों पर कीमती पत्थरों की नक्काशी की गई। हुमायूं और एतमादुद्दौला का मकबरा इसका एक अच्छा उदाहरण है। इन दोनों मुगलकालीन इमारतों में एक नई शैली का सूत्रपात हुआ। जैसे हुमायूं के मकबरे में गुंबद पूर्णतः संगमरमर का बना है। इसमें ऊंचा मेहराब युक्त प्रवेश द्वार का प्रयोग पहली बार हुआ। एतमादुद्दौला के मकबरे में पहली बार पितरा दुरा अथवा रंगीन पत्थरों से पच्चीकारी का प्रयोग किया गया। आगे चलकर इसका पूरा इस्तेमाल ताजमहल में हमें दिखाई पड़ता है। एतमादुद्दौला नूरजहां का पिता था, जिसका प्रभाव जहांगीर के काल में नूरजहां के कारण बहुत अधिक रहा। नूरजहां के प्रयासों से ही यह मकबरा बना था। शाहजहां के शासन काल में मुगलकालीन भव्य इमारतों को बनाया गया। यह काल अपेक्षाकृत शांत और शासन के स्तर पर काफ़ी समृद्ध था। यद्यपि जनता इस काल में ज़्यादा। ये हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा। परेशान रही क्योंकि सबसे अधिक अकाल इसी काल में हुआ। इस समय बनने वाले भव्य इमारतों के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि जनता को कठिनाइयों से निकालने के उद्देश्य से शाहजहां व्यापक स्तर पर इमारतों का निर्माण करवाता रहा था, ताकि लोगों को लगातार काम मिल सके। इस काल में बनने वाली इमारतों में संगमरमर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। साथ ही स्तंभों तथा दीवारों पर रत्न जड़ित नक्काशी, पितरा दुरा का प्रयोग भी खूब किया गया। इन दोनों के इस्तेमाल से निर्मित ताजमहल स्थापत्य कला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। इसकी प्रमुख विशेषता इसका विशाल गुंबद और मुख्य भवन के चबूतरे के किनारे पर खड़ी 4 मीनारें हैं। संगमरमर के सुंदर झरोखे, जड़े हुए कीमती पत्थरों तथा छतरियों से इसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके चारों तरफ लगाए गए सुसज्जित बाग से यह और प्रभावशाली लगता है। इस काल में पितरा दुरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाया गया सुंदर तथा अलंकृत नमूने। ताजमहल का चित्र, एतमादुद्दौला का मकबरा। आगरा तथा दिल्ली में भव्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहांबाद नामक नवीन नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की, जहां प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण किया गया। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, जो अपने निर्माण काल में शक्ति और सत्ता का केंद्र बना हुआ है। शाहजहां के काल में निर्माण कार्य अनवरत रूप से चलते रहे, विशेष रूप में आगरा और दिल्ली में। उसने सबसे अधिक ध्यान सार्वजनिक और निजी सभा क्षेत्र, दीवाने आम, दीवाने खास के निर्माण पर दिया। निर्माण इस बात पर ध्यान दिया
गया कि बादशाह के बैठने का आसन ऊंचा हो ताकि सभी का ध्यान उसके तरफ रहे। उसके सिंहासन के पीछे पितरादुरा का जो काम किया गया उसमें चित्रकारी भी शामिल है। यह उसकी शक्ति, प्रियता और पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि इत्यादि का आभास कराने के उद्देश्य से था। औरंगजेब के शासनकाल में स्थापत्य कला का विकास शिथिल पड़ गया। वस्तुतः उसका शासन अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा अशांत रहा। उसे निरंतर आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। साथ ही साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले कई कारक भी उसी काल में उभरकर सामने आए, जिसके विषय में आप अध्याय 4 में पढ़ा है। औरंगजेब ने लाल किले में मोती मस्जिद एवं अपनी पत्नी की मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, दिल्ली स्थित लाल किले का चित्र याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, लेकिन यह इमारत मुगल काल उस समय भव्यता को प्रदर्शित नहीं करते जो उसकी विशेषता था। मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, जिसे जहांगीर के समय बिहार के प्रांत पति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। इसमें अकबरकालीन मुगल शैली की सभी विशेषताएं दिखाई पड़ती है। मुगल वास्तुकला की शैली और परंपरा 18वीं तथा 19वीं सदी के नवोदित राज्यों में संरक्षण में जारी रहा। इसका एक अच्छा उदाहरण अवध के नवाबों द्वारा लखनऊ में निर्मित इमारतें हैं। सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा। बिहार के सासाराम में 3 मकबरों का निर्माण 16वीं सदी में शेर शाह और उसके पुत्र द्वारा करवाया गया। इसमें शेर शाह का मकबरा, जो अफगान शैली में निर्मित है, स्थापत्य कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह अफगान शैली का संपूर्ण भारत में सबसे अच्छा उदाहरण है। यह इमारत 1645 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं। इसकी सीढ़ियाँ छत भव्य गुंबद है, जो अपने संतुलित रूप और अपने सादगी के लिए जाना जाता है। शेर शाह ने इसे अपने जीवन काल में ही निर्मित करवाया। यह इमारत तुर्क, अफगान स्थापत्य और मुगल स्थापत्य कला, जिसके विषय में आपने इस पाठ में पढ़ा है, के बीच संपर्क बिंदु है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम। इसने मुगलों द्वारा निर्मित भव्य इमारतों के लिए एक मजबूत रूपरेखा पेश की। इस मकबरे को संपूर्ण विशेषता को मुगलों ने अपनी इमारतों में अपनाकर उसे विकसित किया। शेर शाह का मकबरा बिहार को स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत का एक विशिष्ट पहचान दिलाता है।